नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 13 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर उत्तर दिशा की ओर से गुजर रहे हैं, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों पर थोड़े बहुत बादल देखे जा रहे हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से बादल ईरान अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी नज़र आ रहे हैं, और यही बादल कुछ सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, वो इस तरह से आगे की ओर बढ़कर राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और थोड़े बहुत गुजरात के क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये भी कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी इस समय थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन इन बादलों से बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जा रही हैं, क्योंकि ये सफ़ेद कपासी बादल जो बरसने के बाद बादल होते हैं उस तरह के बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, और साथ में ही एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन केरल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अरब सागर में एक जो सर्कुलेशन था वो अभी आगे बढ़ चुका है, यानी पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ चुका है, और अरब सागर के जो कुछ दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। तो इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और इसके अलावा अभी देखा जाए तो ये जो बादल हैं ये अभी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान, यानी 13, 14, 15 दिसंबर के आसपास ये बादल कुछ इस तरह से लगातार राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं या पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ये सफ़ेद कपासी बादल पहुंचते हुए देखे जा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि केरल और तमिलनाडु में देखा जाए तो यहाँ पर भी मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी खास तौर पर केरल के जो दक्षिणी या पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर देखी जा सकती हैं, और तमिलनाडु के भी जो दक्षिणी या पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में हल्की से लेकर इक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सिक्किम से लेकर असम, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं या जो नागालैंड के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं। हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। और जो बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन बना हुआ है उसके प्रभाव से श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अभी जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो जिस तरह की कड़ाके की सर्दी पड़ती है उस तरह की अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, और दिन के समय भी अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो जिसके प्रभाव से रात्रि के समय तो काफ़ी ठंडी सर्दी सर्दी रहती है और काफ़ी ठंडी भी महसूस होती है, लेकिन दिन के समय जो धूप निकलती है उससे दिन के समय में इतना सर्दी का ज़्यादा एहसास अभी नहीं हो रहा है, और इस तरह आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी ज़्यादा सर्दी नहीं देखी जा सकती। हालांकि सर्दियों के मौसम में जब भी ठंडी हवा चलती है तो थोड़ी बहुत सर्दी ज़रूर महसूस होती है, तो उस तरह की गतिविधियाँ आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती हैं। और जैसे ही यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो उसके बाद ज़रूर यहाँ पर मैदानी राज्यों की ओर ठंड भी बढ़ने वाली है, और दोमर जैसी स्थितियाँ भी फिर से देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखा जाए तो ऐसा कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी नज़र नहीं आ रहा है। और बात करें 14 दिसंबर की, 14 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और उत्तरी क्षेत्रों में भी बादल और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका और अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ही सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और बात करें 15 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ सकता है, जिसके प्रभाव से ये बादल भी कुछ इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे और केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर इन बादलों से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 16 दिसंबर की, 16 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर नजर आ रही हैं। इसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर तो काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत में पहाड़ों पर एक कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में एक आध स्थान पर हल्की बारिश या हल्की हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 17 दिसंबर की, 17 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश या हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 18 दिसंबर की, 18 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं, क्योंकि यह सर्कुलेशन इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 19 दिसंबर की, 19 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 20 दिसंबर की, 20 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों के आसपास भी कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 21 दिसंबर की, 21 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा जो गिलगित बाल्टिस्तान के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी 21 दिसंबर तक कोई ऐसा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नज़र नहीं आ रहा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। और दक्षिण भारत में भी इस दौरान केरल या तमिलनाडु में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।